हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत करती हूँ आज के अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस जल प्रलय में जो क्लास 9th का बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर इस जल प्रलय में है। तो मैं आप लोगों को 9 पेज नंबर तक बता चुकी थी। आज मैं बताने वाली हूँ 10 पेज नंबर। यहाँ तक बता चुकी थी। गेहुए रंग के भेड़ ओई ओई धाको ऐसे गेछे जल झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया पानी आ गएलो हो राम सिंगार हो मोहन रामचंद्र अरे हो। तो सुबह जब वो उठते हैं रात को तो वो सो जाते हैं। जो काले काले भेड़ वे सब बोल रहे थे, इसका मतलब है कि उन्हें धीरे धीरे नींद आ रही थी, वो सो गए थे। लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो अचानक आवाज़ आती है, ओई धाको गैसे गेछ जल झकझोर कर मुझे जगाया गया। वो सोए हुए थे, अचानक उन्हें कोई चिल्ला कर जगाने लगा, आई हो धाको ऐसे गेछ हो जल। घड़ी देखी ठीक 5:30 बज रहे थे। उस टाइम जब सब चिल्ला रहे थे उस समय 5 बज रहा था। तो अचानक से आवाज़ सुनकर फणीश्वर नाथ रेणु जो लेखक हैं कहानी के, उनको अचानक जगा दिया गया। वो जग गए। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया। वो पानी का बात हो रहा था, जो बाढ़ का पानी, बाढ़ में बहुत जगह वहाँ पे बर्बाद हो चुके थे। तो अचानक जब वो उठते हैं तो सुनते हैं कि आ रहलो है पनिया, आ रहलो पानी आ गइलो हो राम सिंगार। तो वही वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को बोल रहे थे, पानी आ गया, पानी आ गया, यहाँ तक पानी आ गया। राम सिंगार हो मोहन रामचंद्र अरे हो। सब कुछ चिल्ला के जगा रहे थे कि पानी बहुत इधर तक आ गया है। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शकल में मुंह में झाग फेन लिए पानी। पश्चिम की ओर थाने में सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह झाग फेन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसे शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोनों पर दिन कर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास। बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है। आंखें मलता हुआ जब लेखक उठते हैं तो देखते हैं कि पश्चिम की ओर से थाने के सामने मोटी झाग में, मतलब मोटी डोली शकल वाला पानी आ रहा था। जैसे कि कॉफ़ी का झाग दिखता है ऊपर, वैसे ही पानी का झाग लेता हुआ पानी आगे की ओर बढ़ रहा था। जो उन लोग लेखक देखते हैं सुबह उठने के बाद। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल भी उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिन कर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास। बच्चे कूद क्यों रहे हैं? वो देखते हैं बच्चे कूद रहे होते हैं। नहीं बच्चे नहीं, पानी है। जब वो देखते हैं ना कि वहाँ पे उनको लगता है कि बच्चे कूद रहे हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो बच्चे नहीं कूद रहे होते बल्कि पानी आ रहा होता है बहुत बहाव के साथ में। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसीलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेल आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। जब उन्होंने देखा, उन्हें लगा स्टार्टिंग में कि बच्चे कूद रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँच के देखते हैं तो जो पानी है वो उछलता कूदता हुआ पश्चिम की ओर से ब्लॉक के पुलिस चौकी के पीछे साइड में पहुंच चुका था और सेठ जी की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी थी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। वो दौड़कर छत पर चले गए। चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी, जब वो देखते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी में आने लगा था। चारों ओर शोर और कोलाहल, कलरव, चीख पुकार हो रही थी। लगातार लोग चिल्ला रहे थे। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। उनके जो पीछे साइड का जो एरिया था वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरने लगा था। गोलंबर के गोल पार के चारों ओर पानी नाच रहा है। और देखते हैं गोलंबर जो उनका बना हुआ था उसके गोल पार्क था, उसके चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज़ है। सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आ गए लो, सामने की दीवार की ईंट जल्दी डूबती जा रही है।
तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो खड़े होकर चिल्ला रहे थे। गोलंबर के गोले पार्क में नाच रहा था पानी, इधर उधर बहुत तेज़ी से आ रहा था, बहुत तेज़ी से पानी आ रहा था और सब लोग बोल रहे थे कि बिजली की करंट जैसा पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है, आगे लो आगे लो। कोई बोल रहा था सोन का पानी आ गया, कोई बोल रहा था गंगा जी की पानी आ गई, आगे लो। सामने की दीवार ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं, उनके सामने में जो ईंटें और दीवार थे वो जल्दी जल्दी डूबने लगा। बिजली के खंभों का काला हिस्सा डूब गया, उनके इधर जो बिजली का खंभा था उसका काला हिस्सा भी धीरे धीरे डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, वहाँ पे ताड़ का जो पेड़ था उसका भी जो तना था क्रमशः धीरे धीरे डूबते जा रहा था, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता तो बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। तो कवि बताते हैं कि इतना पानी आ रहा था कि अगर मेरे पास कोई कैमरा होता तो मैं टेप रिकॉर्डर कर लिया होता। बाढ़ तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, किंतु पानी इस तरीके से आता हुआ पहला बार देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने क्या हाल हुआ होता। अगर रात को ही पानी आ गया होता तो भय की वजह से क्या हाल हो गया होता। इसलिए अच्छा हुआ कि रात को नहीं आया, नहीं तो भय के मारे कुछ क्या हाल हुआ होता। देखते हैं देखते गोल डूब गया, देखते ही देखते गोल पार्क वहाँ का डूब गया, हरियाली लोप हो गई, वहाँ जितनी भी हरियाली थी पार्क का वो सारे ख़त्म हो गए। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, अब पानी उनके घर तक तो उनके गोलंबर तक तो पहुँच गया था, पूरा पार्क वार्क डूब गया। लेकिन अब देखते हैं कि हमारे चारों ओर पानी कैसे नाच रहा है। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़ वह चाय वाले की झोपड़ी गई, चल गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई, अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। तो लेखक हरियाली लूप हो गई ये सब देखते हैं। फिर वो बोलते हैं कि काश कि मेरे पास मूवी और कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता तो मैं सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता। जितने भी पानी भेड़ों की झुंड की तरह पानी भी बढ़ती आ रही थी, चाय वाली की झोपड़ी ले गई अपने साथ बाढ़ बहाकर। फिर वो बोलते हैं मूवी कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता, अच्छा है कुछ भी नहीं है। फिर बोलते हैं अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वो भी उनकी चोरी हो चली थी, अच्छा है कुछ नहीं है, बस कुछ अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। तो फिर कभी बोलते हैं अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना टेप रिकॉर्डर नहीं कलम भी थी वो भी चोरी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों का इस जल प्रलय में मैं स्टार्टिंग से वीडियो डाली हूँ, जो भी लोग मेरा वीडियो देखे होंगे वो देखे होंगे अच्छी बात है, और जो नहीं देखे वो भी कृतिका इस जल प्रलय में मैं पूरी वीडियो को डाली हूँ। आप लोग वहाँ से जाकर कहानी को समझे कि कहानी है क्या। ये इस जल प्रलय में क्लास 9th का कहानी है, जो इस जल प्रलय में इसके जो लेखक हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि उनका जो गांव था वो बहुत बंजर था, उन्होंने कभी बाढ़ नहीं देखा, लेकिन वो एक बॉय स्काउट में काम करते थे, यानी कि नाव वगैरह चलाने का काम, और उन्होंने बहुत बार कितने बाढ़ देखे। और इस कहानी में वो अपने पटना में रहते थे अपनी बीवी के साथ, वहाँ पे जो बाढ़ आया था उसके बारे में बता रहे थे कि कैसे पानी धीरे धीरे बढ़ता पूरे नगर में पूरे जगह में फैल गया। तो वो वही अपना सारा कुछ इस कहानी में बताए हैं। मैं शुरू से सारा कहानी के बारे में बता दी हूँ। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर है, इसका क्वेश्चन आंसर बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह तैयारी करने लगे, ये सब बाढ़ की तैयारी करने लगे, बाढ़ की सही जानकारी, ये सब प्रश्न उत्तर है। तो मैं कल आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर बनाकर आप लोगों को या तो शॉर्ट्स में डाल दूंगी या तो क्वेश्चन आंसर अपने से बोलकर कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब वीडियो ला सकूं आप ही लोगों के लिए। तो कृतिका आप लोगों के लिए 9th क्लास का, इंग्लिश का, हिंदी का, और अभी मैं SST भी बहुत जल्द लाने वाली हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के यूट्यूब चैनल में।